लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। 11 मार्च 2025 के दिन पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक होती है। इस ट्रेन में 400 से भी ज्यादा लोग सवार थे। ट्रेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन चलाती है, जिसमें कई मासूम लोगों की जानें जाती हैं और कई आतंकी भी मारे जाते हैं। इस हाईजैकिंग से हाईलाइट होता है पाकिस्तान का एक स्टेट बलूचिस्तान, क्योंकि ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके में ही हाईजैक हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हाईजैकिंग कोई नॉर्मल क्राइम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई सालों से चली आ रही अलगाववाद की लड़ाई जिम्मेदार है। यह वो लड़ाई है जिससे पाकिस्तान का एक बार फिर से विभाजन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साल 1971 में बांग्लादेश में हुआ था। इस हाईजैकिंग को अंजाम देने के पीछे का मकसद भी यही था। कई सालों से बलूच लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर बलूच लोगों के एक ग्रुप ने इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया। इस ग्रुप का नाम है बलोच लिबरल आर्मी। लेकिन बलूची लोग पाकिस्तान से अलग होना क्यों चाहते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि बलूची लोग पाकिस्तान सरकार से बगावत कर बैठे? और सबसे बड़ा सवाल, आज की डेट में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा? अगर पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान गायब हो जाए तो क्या पाकिस्तान भी उसी तरह से गायब हो जाएगा? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, बलूचिस्तान अलग क्यों होना चाहता है, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जरूरी क्यों है। भारत के हिसाब से समझाऊं तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान, इसके लिए भारत का छोटा नागपुर भी है, गुजरात भी है और पोखरण भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यह राज्य दो देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, एक अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। बलूचिस्तान जो नाम है वो बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। यह सदियों से यहाँ रहती आई है। पाकिस्तान में बलूच सबसे बड़ा जातीय समूह है, उसके बाद पश्तून आते हैं। बलूच कम्युनिटी के लोग पड़ोस में ईरान के प्रांत सिस्तान और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, जो पाकिस्तान के टोटल एरिया का लगभग 44% कवर करता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी रहती है। यहाँ 1,49,00,000 पाकिस्तानी रहते हैं। अब पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट दो वजहों से बहुत ज्यादा है। पहला, जमीन के ऊपर का भूगोल। ऊपर का भूगोल माने पाकिस्तान के साउथ में पड़ने वाले अरब सागर से होने वाला इसका ट्रेड। इसी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पड़ता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पाकिस्तान ने चाइना को लीज पर दिया है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिहाज से भी बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान को फलों की टोकरी कहा जाता है, जहां पर चेरी, अंगूर, बादाम, खुबालनी और आड़ू जैसे फलों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। इस एक अकेले राज्य से पाकिस्तान का 70% खजूर पैदा होता है, जो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में से एक है। अब दूसरा भूगोल है जमीन के अंदर का। यह पूरा एरिया अपने खनिज भंडारों के लिए मशहूर है। यहाँ पर तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम ये सब बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एक अंदाजे से पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज में 20% से भी ज्यादा इसी जगह पर पाया जाता है। यहीं पर पाकिस्तान नेवी के 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी हैं और यहीं पर मौजूद है चगा, जहां पर पाकिस्तान ने किया था अपना पहला परमाणु परीक्षण। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने धोखेबाजी करके इस इंपॉर्टेंट क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। आज जिस बलूचिस्तान पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, क्या वो पाकिस्तान का हमेशा से हिस्सा था? जवाब है नहीं। इनफैक्ट कहा जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ मिलना चाहता था, नहीं तो हमेशा ही आज़ाद रहना चाहता था। पाकिस्तान में मिलने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो सभी रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आज़ाद रहना। उस दौर में बलूचिस्तान एक राज्य नहीं था, बल्कि 4 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। पहला कलात, दूसरा खारा, तीसरा लासबुला और चौथा मकरान। इनमें कलात के अंदर ही ये बाकी 3 रियासतें आती थी और कलात ही सबसे बड़ी ताकतवर रियासत थी। इस रियासत के नवाब मीर अहमद खान वो चाहते थे कि वो आज़ाद रहें, पाकिस्तान का हिस्सा ना बने और ना ही भारत का हिस्सा बने। उनकी इस बात का समर्थन किया था खुद
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे चलकर तय किया गया कि कलात एक आज़ाद देश रहेगा, लेकिन खारा और लासबुला का विलय करा लिया जाएगा। अब ये सब तय तो हुआ था, लेकिन आज़ादी के अगले ही दिन कलात ने जब घोषणा की कि वो एक आज़ाद मुल्क है, तभी उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने की बात सोचने वाले कलात के खान को पाकिस्तान से कलेश मिला। उनके ऊपर दबाव पड़ा कि कलात को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, आज़ाद रहने का फैसला सही नहीं है। हालांकि कलात की जनता भी नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिले, यानी वो अपने खान के साथ थे। लेकिन कलात के साथ चीज़ें बुरी होती चली गई। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कलात की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। मीर अहमद ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बीच 27 मार्च 1948 के दिन एक ऐसी घटना हुई कि कलात के खान का आज़ाद होने का सपना टूट गया। दरअसल भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चलाई गई, खबर कि कलात के राजा भारत के साथ विलय चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना चाहते। कहा गया कि सरदार पटेल के बेहद खास और करीबी रहे केंद्रीय सचिव वीपी मेनन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आपको बताऊं कि वीपी मेनन वो शख्स थे जो सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाले थे। इसीलिए जब वीपी मेनन ने कहा कि कलात के मामले पर भारत कुछ नहीं कर सकता, तो इस खबर ने बहुत हंगामा मचाया। यहाँ तक कि पंडित नेहरू और खुद सरदार पटेल को सफाई देनी पड़ी। लेकिन इस बीच में जिन्ना को मौका मिल गया। उन्होंने कलात पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बन गया बलूचिस्तान, जो कि जबरन पाकिस्तान का हिस्सा बना था। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हरकत को बलूची लोगों ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। बलूचिस्तान के विलय के साथ ही यहाँ पर बलूची नागरिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उनका आज भी कहना है कि यह विलय जबरिया हुआ था। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, तो जिस जफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ है, पाकिस्तान में वो पहला हाईजैक नहीं है। अपनी आज़ादी के लिए बलूची नागरिकों ने साल 1958, 1962 और 1973 में भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, और ये विद्रोह छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल पर थे। हर बार लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इन आंदोलनों को जबरदस्ती दबा दिया। 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए हजारों सैनिक भेजे। तब से ये इलाका एक तरह से सेना के कब्जे में ही है। इसी बलूचिस्तान में एक कसाई भी हुआ जिसे बलूचियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। इस कसाई का नाम था टिक्का खान। टिक्का खान ने बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। वो कितना क्रूर था, इसकी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अगर आगे बढ़े तो बलूचिस्तान में बड़े लेवल पर नरसंहार हुआ। बलूची एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवियों यानी इंटेलेक्चुअल्स की गुमशुदगी पाकिस्तान में एक आम बात हो गई। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर आरोप लगता रहा है कि वो बलूच नेताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों को आसानी से उठा ले जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और कई फिर आता है साल 2005, जब एक ऐसी घटना हुई जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या बनाकर हाईलाइट कर दिया। दरअसल इस साल बलूचिस्तान के नवाब अकबर खान बुगटी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई। बुगटी बलूचिस्तान के बड़े नेता थे। वो 1950 के दशक में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर 1989 और 90 के बीच में बलूचिस्तान के सीएम थे। बुगटी ने लंबे टाइम से प्रोटेस्ट करते हुए बलूचियों के हक की लड़ाई लड़ी थी। साल 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के संसाधनों पर बलूचियों के हक की मांग की। इसी मांग के लिए उन्होंने हथियार भी उठा लिए, लेकिन अगले ही साल उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में शक की सुई फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के हुक्मरानों की तरफ गई। इस हत्या का बदला लेने की भी कोशिश की गई। अगले साल 2006 में पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ पर इसीलिए हमला किया गया था, जो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। फिर 2005 से ही यह विद्रोह बड़ा होता गया और इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि हाल ही में जब जफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के एक बलूच नेता ने दावा किया कि बलूचिस्तान का एक भी इंच पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस युद्ध को पूरी तरह से अपरिवर्तनीय रूप से हार चुके हैं, ये युद्ध खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन हमारी चेतावनी सुनने के बजाय उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारी बातों को खोखली धमकी बताकर खारिज कर दिया और उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून खराबे के जरिए अव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ावा दिया बलूचिस्तान में। अब दोस्तों, उनका कहना भी गलत नहीं है।
जफर एक्सप्रेस की घटना को तो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने अंजाम दिया है, लेकिन यहाँ ऐसा अकेला संगठन ये नहीं है। इसके अलावा और भी कई संगठन हैं जो बलूचियों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट। इन सभी का मकसद है कि किसी भी तरह से बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए। यही वजह है कि बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना और सीपेक प्रोजेक्ट्स पर हमले करते रहे हैं। चाइना ने सीपेक में $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना भी बलूचिस्तान के एरिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि बलूच विद्रोही इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। ग्वादर पोर्ट पर हमले करने के पीछे बलूच लोगों का तर्क ये रहता है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उनके संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और फिर भी बलूचिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इस ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे का असली मकसद क्या है। अगर बलूचिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान को इसका चौतरफा या 6 तरफा जितना भी आप सोच सकते हैं उतना बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि पाकिस्तान का टोटल एरिया जो भी है वो आधा रह जाएगा। सोच कर देखिए कि आज पाकिस्तान में अपने आप में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। अगर बलूचिस्तान आज अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के कुल हिस्से का जो 45% है वो खत्म हो जाएगा और उसका नक्शा भारत के किसी एक छोटे राज्य जितना हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस ये एक एरिया वाली नहीं है, और भी कई बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी पाकिस्तान के सामने। कहने को पाकिस्तान की GDP में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी मात्र 5% है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि तेल, गैस, सोना, तांबा और यूरेनियम ये सब बलूचिस्तान में भरा पड़ा है। अगर आज की डेट में बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान की 40% नेचुरल रिसोर्सेज की जो गिनती है वो खत्म हो जाएगी। पहले ही पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अगर बलूचिस्तान हाथ से गया तो ये तंगी तबाही में बदल जाएगी और इस तबाही को त्रासदी में बदलने का काम करेगा चाइना। दरअसल बात यह है कि आपको पता है कि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि चाइना ने ग्वादर पोर्ट पर इन्वेस्ट किया है और ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही पड़ता है। बलूचिस्तान अगर अलग हुआ तो चाइना का अरबों डॉलर का नुकसान होगा और इस अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था करेगी जो पहले से ही डगमगाई हुई है। इसी कमज़ोर इकोनॉमी के साथ जो अगली चीज़ पाकिस्तान की कमज़ोरी होगी वो है पाकिस्तान की आर्मी। दोस्तों, बलूचिस्तान का अगर आप मैप देखें तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। अगर ये अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी नेवी और मिलिट्री पावर को खो देगा। यहाँ के नेवल बेस और पोर्ट का कंट्रोल हमेशा के लिए पाकिस्तान से चला जाएगा, जो कहीं ना कहीं खतरा पैदा करेगा पाकिस्तान के दूसरे पोर्ट्स जैसे कि कराची पोर्ट्स के लिए। और इसका फायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि ग्वादर पोर्ट में चाइना के इंटरफेरेंस को देखते हुए भारत ने चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में मौजूद है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ग्वादर पोर्ट की कमजोरी आती है सामने तो भारत को इसका फायदा मिलेगा। और इन सबसे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आज बलूचिस्तान अलग हो गया तो कल सिंध और खैबर पख्तूनवा भी अलग होने की मांग कर सकते हैं। वजह यह है कि सिंध में रहने वाले लोगों की भाषा और संस्कृति बहुत अलग है और यही हिसाब किताब खैबर पख्तूनवा का भी है, जो पाकिस्तान का एक और अशांत क्षेत्र है। ये क्षेत्र भी हमेशा से पाकिस्तान से अलग होना चाहता था। इस तरह से पाकिस्तान के टूटने का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान हर हाल में हर तरीके से कोशिश करता है कि बलूचिस्तान उसके हाथों से ना निकले और इसके लिए उसने सेना का सहारा लिया है, जिसमें कई बार मासूम लोगों की जानें गई है। दोस्तों, बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई आज भी जारी है। वहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे क्रूरता से दबा देती है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग होगा, या फिर मैंने जो भी बातें बताई हैं आप उनसे कितना एग्री करते हैं? अगर बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।